हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद उग्गा। अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग में सीखने के लिए आए तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज इस वीडियो के एंड पे आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है लिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको तमाम चीजें, लिस्ट की तमाम तफसील बताने वाला हूं कि यार लिस्ट सबसे पहले तो किसको कहा जाएगा, लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसके बाद पाइथन में इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके बाद तमाम जो लिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से लिस्ट के अंदर से चीजों को रिमूव करते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तमाम चीजें ही इस वीडियो के अंदर, मैं एक ही वीडियो के अंदर तमाम चीजें बता रहा हूं। यार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि भाई की आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलने लगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो यार विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद सबसे पहला सवाल कि लिस्ट कहते हैं किसको है। बहुत आसान सी एग्जांपल से समझाऊंगा कि समझे। आपको घर पे किसी ने कहा कि यार मुझे 4 फ्रूट्स बाहर से लाकर दे दो, मिसाल के तौर पे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और चेरी आपको कहा गया बाहर से लेकर आ जाओ। तो आपने कहा कि यार सबसे पहले मैं एप्पल लूंगा, ऑरेंज लूंगा, मैंगो लूंगा और फिर चेरी लेते हुए घर आ जाऊंगा। इसी तरीके से आप पाइथन में भी लिस्ट को ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप लिस्ट के अंदर पाइथन की डाटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बारी आती है कि यार इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। और अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज आप लिस्ट में सेव कर रहे हैं, तो इसको कैसे पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यार मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं lst के नाम से, यानी कि लिस्ट के नाम से। मैं बताता हूं अभी आपको कि मैंने list क्यों नहीं लिखा, lst क्यों लिखा, इसकी भी एक वजह है, आगे जाकर इसको बताते जाऊंगा। और इक्वल टू डाल देता हूं, इसका मतलब है ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं लिस्ट क्रिएट करता हूं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये आ गए आपके 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर अब आप लिस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे सबसे पहले क्या लेना था, मुझे लेना था एप्पल। एप्पल को मैं कैसे लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदाज में लिखूंगा। ना एप्पल इंटीजर है ना फ्लोट है, भाई ये एक तरीके का स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग में कैसे लिखता हूं, 2 आपने इन्वर्टेड कॉमास डाले और एप्पल आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अगर मुझे कोई दूसरी चीज लिखनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एप्पल के बाद मुझे लेना है ऑरेंज, ऑरेंज को भी मैं स्ट्रिंग के तौर पे लिखूंगा। ऑरेंज आपका ये आ गया। इसके बाद दोबारा कोई मुझे चीज लेनी है, वो कौन सी थी, मैंगो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एप्पल, ऑरेंज और मैंगो को किससे सेपरेट कर रहा हूँ, कॉमे के जरिए से सेपरेट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप कॉमे के जरिए से डिफरेंट चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। कॉमा लगाया मैंने और यहां पर दोबारा मैंगो क्या है, स्ट्रिंग है, मैंगो मैं लिख देता हूं। ठीक है। इसके बाद दोबारा कॉमा लगाया और स्ट्रिंग दोबारा लिखी और मुझे चेरी ले लेना है, तो मैं चेरी लिख देता हूं। तो इसी तरीके से मेरे पास 4 फ्रूट्स के नाम यहां पर आ गए जो मुझे यार बाहर से खरीदने हैं। तो यार ये तो था कि आप पाइथन में लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी थी उसको भी मैंने एक एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया। तो यार यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट में स्ट्रिंग कैसे सेव करते हैं। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं lst1 के नाम से, इक्वल टू डाल रहा हूं। लिस्ट बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूं कि मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल रहा हूं और 11, 12, 13, 14 4 इंटीजर्स में इस लिस्ट के अंदर सेव कर ले रहा हूं। 11, 12, 13, 14 मैंने 4 इंटीजर्स भी एक लिस्ट के अंदर सेव कर लिए। इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं कि ये प्रिंट होकर आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं प्रिंट lst और प्रिंट lst1। तो यार अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मुझे दोनों लिस्ट, एक स्ट्रिंग वाली और एक इंटीजर वाली, प्रिंट कराकर दे दी है। तो यार यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग भी आप लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं, इंटीजर भी आप लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप फ्लोट भी बिल्कुल इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन हो गई, क्या क्या सेव करना है ये भी हो गया। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दी थी कि यार आपको घर से कॉल आई हुई है कि आपने ये चीजें लानी है। अगर आपको दोबारा कॉल आई हो या आपको ये कहा जाए कि यार एडिशनल चीजें भी लानी है, मिसाल के तौर पे आपको ये 4 फ्रूट्स लाने थे, ठीक है, अब आपको कहें कि यार राइस भी लेते हुए आना, मतलब लिस्ट में चीजें ऐड हो रही हैं, राइस भी लेकर आना है, तो अब उसमें ऐड कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपको ये कहा जाए कि यार चेरी लेकर मत आना, सिर्फ एप्पल, ऑरेंज और मैंगो लेकर आ जाना, तो आपको चेरी हटाना पड़ेगा। तो लिस्ट से रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके भी
काफी सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार आपको लिस्ट में ऐड कैसे चीजें करवानी है। आपको ये कहा गया है कि राइस ऐड करना है, तो राइस ऐड करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज होगी और राइस हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। वो क्या होगी भाई, मैं यहाँ थर्ड लाइन पे आ गया हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं लिस्ट का नाम। लिस्ट को किस वेरिएबल के अंदर सेव किया था मैंने, LST नाम के वेरिएबल्स के अंदर मैंने पहली वाली लिस्ट को सेव किया था। तो मैं LST वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं, डॉट लगा रहा हूं और अपेंड लिख रहा हूं, APPEND और ब्रैकेट्स लगा रहा हूं। ठीक है, अपेंड का मतलब ये है कि ये लिस्ट के आखिर में जाकर राइस को या कोई भी चीज जो आपको कही जाए कि यार लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, वो ऐड कर देगा। क्या ऐड करना था हमें, राइस ऐड करनी थी। राइस क्या है, स्ट्रिंग है, 2 इन्वर्टेड कॉमास आ गए और मैंने यहां पर राइस लिख दिया। और जब मैं इसको प्रिंट करा कर देखता हूं, आप ये भी देख लेंगे कि यार ये वाकई में ऐड हो गया। प्रिंट LST पहले जो हमें पूरी लिस्ट दे देगा, जिसमें देख सकते हैं आप नीचे के एप्पल, ऑरेंज, मैंगो के साथ चेरी, राइस भी हमारे लिस्ट के आखिर में आ चुका है। अब भाई ये आप कहें कि हमें तो राइस नहीं चाहिए थी, हमें चेरी हटाना है, तो आप चेरी को किस तरीके से हटाएंगे। मैं पहले 2 लाइनों को 3 और 4 को कमेंट आउट करता हूं और आपको बताता हूं कि यार अगर आपको घर से ये कहा जाए कि यार चेरी मत लाना, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज लेकर आ जाना, तो आप क्या करेंगे। तो आप सिंपल सा काम ये करेंगे, आप वही वेरिएबल जो आपने बनाया था LST के नाम से, उसको लिखा, डॉट डाला और POP पॉप करके आपने ये चीज लिख दी और ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है, बस ब्रैकेट बनाए और आपने छोड़ देना, आपने कुछ नहीं करना। क्यों, ये भी मैं अभी बताता हूं, आपको प्रिंट कराकर दिखाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चेरी हमारे पास गायब हो चुका है। तो यार प्रिंट कराने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसने मुझे एप्पल, ऑरेंज और मैंगो सिर्फ रिटर्न किया है। इसने क्या रिमूव कर दिया, इसने यहां से चेरी रिमूव कर दिया। और बाय द वे ये भी बताते चलूं कि ये परमानेंटली चीजों को डिलीट नहीं करना है, आगे की वजह से इसको आने वाली आगे की क्लासेस में बताते जाऊंगा। बस अभी ये याद रख लें, अगर आपको लिस्ट का कोई एलिमेंट रिमूव कराना हो तो आपने पॉप लगाना है और चीजें रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो यार अब मिसाल के तौर पर आपको घर से फोन आया है और आपको कहा जा रहा है कि यार चेरी तो लेकर आना लेकिन एप्पल नहीं लाना, तो अब आप क्या करेंगे। तो यहां पर जरा देखें कि मेरे पास जो एप्पल है पूरा, ये कौन सी पोजीशन पर मौजूद है लिस्ट के अंदर। याद रखिएगा, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और चेरी बिल्कुल ये 4 अलग अलग चीजें हैं, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। तो एप्पल 0th पोजीशन पर मेरे पास मौजूद है। इसी तरीके से जो ऑरेंज है मेरे पास, ये 1st पोजीशन पर मौजूद है। इसी तरीके से जो मैंगो है ये मेरे पास 2nd पोजीशन पर मौजूद है। इसी तरीके से ये जो चेरी है मेरे पास 3rd पोजीशन पर मौजूद है। अगर आपने मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो ऊपर मैंने लिंक दी हुई है, जाकर वो देख लें। उसमें मैंने इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हुई है। यहां पर भी मैं बता रहा हूं आपको कि चेरी 3rd पोजीशन पर क्यों है, 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यार पाइथन में हम ना काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 से नहीं करते हैं। बहुत आसान सी बात, ये बस समझ लें। तो एप्पल 0 पर, ऑरेंज 1 पर, मैंगो क्या कहते हैं 2nd पर, चेरी 3rd पर। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गई, मुझे इंडेक्सिंग इसकी पता चल गई कि एप्पल 0th पोजीशन पर मौजूद है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे एप्पल हटाना है ना अपनी लिस्ट से, तो मैंने जहां पर लिस्ट डॉट पॉप और ब्रैकेट ऐसी छोड़ दिए थे, वहां पे मैं 0 लिख दूंगा। और अब देखें, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराकर देखना हुआ तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है देखते हैं। तो मेरे पास एप्पल चला गया, अब ऑरेंज, मैंगो और चेरी आ गया। मुझे पता है ऑरेंज की क्या है भाई, इंडेक्स क्या है, 1st इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे 1st लिख दूंगा, यानी कि 1 लिख दूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो आप मेरे पास देख सकते हैं एप्पल आ गया, ऑरेंज गायब हो गया, मैंगो और चेरी बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। अब मुझे आप ये कहें कि यार इंडेक्सिंग करना जरूरी है, ये मुश्किल हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये कहूंगा सिंपल, अगर आपको लिस्ट से चीजें रिमूव करनी है तो आप डॉट रिमूव यूज करें। डॉट रिमूव कैसे यूज करें, मैं इसको रिमूव करता हूं पॉप को, और LST इसी तरीके से आपने वेरिएबल लिखा हुआ है LST डॉट रिमूव, और आपने ब्रैकेट बनाना है और आपने नाम लिख देना है कि यार आपको घर से कहा गया ना कि आपने एप्पल नहीं लाना, तो आपने एप्पल
लिख देना है और आपने कोड रन करके देखना है कि यार एप्पल वाकई में गायब हो गया होगा। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर दिया है। इसने यहाँ पर मुझे एरर क्यों दिया है, इसी तरीके से आप डिबग करने की कोशिश कर सकते हैं कि यार लाइव कोडिंग में आपके साथ कोई गड़बड़ भी हो सकती है, तो उसको डिबग कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे बता रहा है कि यार लिस्ट डॉट रिमूव जो एप्पल आपने लिखा है, और नीचे करके बता रहा है कि यार वैल्यू एरर जो है लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट। मतलब क्या है, बोल रहे यार एप्पल तो लिस्ट के अंदर ही नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई, क्योंकि मैंने ए को स्मॉल लिखा हुआ है। और अब अगर मैं रन करूंगा इसको तो यहाँ पे ये मुझे दे देगा कि यार अब तो भाई तुम्हारे पास ये आ गया, ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया, चेरी आ गया, एप्पल यहाँ पर गायब हो गया क्योंकि हमने रिमूव कर दिया एप्पल को। तो भाई पॉप हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम इंडेक्स दे रहे होते हैं पॉप को, अब उस एलिमेंट का नाम नहीं दे रहे होते। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट का नाम देना पसंद आ रहा है और पॉप यूज नहीं करना है, लेकिन पॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप को भी आपने याद रखना है कि पॉप को कैसे यूज करना है। अगर आपको एलिमेंट का नाम देना है, कोई भी एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे कोई स्ट्रिंग है, फ्लोट है, तो आपने उसको पर्टिकुलरली निशानदेही कर देनी है कि यार मुझे एप्पल रिमूव करना है या मुझे मैंगो रिमूव करना है, तो डॉट रिमूव लगाया और उसी तरीके से बिल्कुल आपने इसको लिख देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से यार अब मैं दूसरी लिस्ट पर काम करता हूं कि दूसरी लिस्ट पर मुझे ये कहा जाए कि यार दूसरी लिस्ट पर नंबर्स बढ़ाते जाओ या 15, 16 कुछ भी इसमें ऐड करते जाओ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो मैं अपेंड नहीं करा रहा। मिसाल के तौर पे मुझे ये कह रहे हैं कि यार 11 से पहले 10 को ऐड करा दो, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पे इसको रिमूव नहीं कर रहा ताकि आप इसको कोड देख सकें। अगर आप बता रहे हैं कोड को तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, मैं नीचे 7th लाइन पे आ गया हूं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मुझे ये करने बोल रहे हैं यार मुझे 11 से पहले जो है 10 प्रिंट कराकर दे दो, लिस्ट के अंदर 10th भी आ जाए। तो मुझे क्या कराना है, इंसर्ट कराना है 10 को। तो मैं यहाँ पर डॉट इंसर्ट यूज कर रहा हूं, क्या लिखकर, उस वेरिएबल का नाम लिखकर। मैं LST नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं LST1। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का नाम LST1 है। LST1 डॉट इंसर्ट, आपने ये ब्रैकेट बनाया। अच्छा जी, अब आपको करना यह है कि आपने इंडेक्स बताना है सबसे पहले तो, कि यार आपको किस इंडेक्स पर किसी चीज को इंसर्ट कराना है। मिसाल के तौर पे मुझे यहां पर आप देख सकते हैं कि यार 11th कौन से इंडेक्स पर मौजूद है। ये पूरा एक इंटीजर है 11, ठीक है, ये एक इंटीजर है, पहला इंटीजर। तो पहला इंटीजर कौन से इंडेक्स पर होता है, 0th इंडेक्स पर होता है। इसी तरीके से ये 12 है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर मौजूद है। इसी तरीके से ये 13 सेकंड पर, और इसी तरीके से ये जो 14 ये थर्ड इंडेक्स पर मौजूद है। ठीक है, मेरे पास मुझे 10th कहां पर इंटर कराना है, मुझे यहाँ पर 10th यहाँ पे इंसर्ट कराना है। यार इस जगह पर मुझे 11th की जगह 10 चाहिए, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स है। तो यानी कि मुझे 0th इंडेक्स पर अपना 10 प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है या क्या इंसर्ट कराना है, 10 को इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट जो कराना है, कॉमे से उसको सेपरेट करें और लिख दें कि यार मुझे 10 इंसर्ट कराना है, तो 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट LST1। अब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास 10 यहां पर आ जाएगा, यानी कि आपने 10, 11, 12, 13 और 12 लिख दिया। अपेंड क्या करता है, अपेंड लिस्ट के बिल्कुल आखिरी में जाकर चीजों को ऐड करा रहा होता है। मिसाल के तौर पे यार अगर आप मुझे ये कहते हो ना, आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि यार मुझे आखिरी में नहीं कराना, मुझे तो बीच में कराना है। तो बीच में कराने के लिए आपको उसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए। आप डॉट इंसर्ट यूज करें, आप बीच में कोई सी भी चीज ऐड करा सकते हैं। तो यार ये तो कुछ पाइथन के अंदर बिल्ट इन चीजें थी। इसके अलावा बस आखिरी चीज, जिस तरीके से मैंने स्ट्रिंग की क्लास में आपको इंडेक्सिंग लेना सिखाई थी, बस छोटी सी लिस्ट के अंदर इसको भी मैं आपको सिखा देता हूं कि आप इंडेक्सिंग में और पक्के कैसे हो सकते हैं। मेरे पास ये पहली वाली लिस्ट मौजूद है, लिस्ट LST वाली। मैंने दूसरी लिस्ट को भी कमेंट आउट कर दिया क्योंकि मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप इन सब को एक साथ कमेंट आउट कर भी सकते हैं और एक साथ कमेंट से हटा भी सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन और छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। कंट्रोल और स्लैश का बटन दबाने से आप इसको डायरेक्टली एक साथ सेलेक्ट करके कमेंट कर सकते हैं और कमेंट से हटा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा जी, मैं आ गया लाइन नंबर 9 पर, और अब मुझे यहाँ पे बताना है आपको यार कि इंडेक्स आप कैसे निकाल सकते हैं। मुझे मिसाल के तौर पे प्रिंट
सबसे पहले तो मैं LST लिखता हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग आपको सिखाई थी। इंडेक्सिंग कैसे सिखाई थी कि यार वेरिएबल का नाम लिख दिया, अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने इंडेक्सिंग लिखने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, पहले तो 0th पोजीशन पर क्या आ रहा है आपको मैं प्रिंट कराकर दिखा देता हूं। यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0th पोजीशन पर हमारे पास क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, एप्पल ही आ रहा है। अगर मुझे इसी तरीके से देखना हो कि यार फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है, यार फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास आ रहा है ऑरेंज। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, सेकंड लिखा, और इसी तरीके से सेकंड पर मेरे पास मैंगो आ रहा है। तो जो इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी कि यार एप्पल की पोजीशन 0 है, ऑरेंज की 1 है, मैंगो की 2 है, वो अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दी कि भाई वाकई ऐसी है। अगर मुझे ये करना हो कि यार मुझे एप्पल से लेकर मैंगो तक की लिस्ट प्रिंट करानी हो और चेरी को हटा देना हो, तो उसका बिल्कुल आसान सा हल ये भी है कि आप ये कर लो कि यार आप 0 से शुरू करो, ठीक है, और आप यहां पर आपने कॉलन लगाया। क्यों कॉलन लगाया, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि कॉलन लगाते हैं हमेशा जब हम रेंज सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो 0 से लेकर यहां पे आप लिख दो 3। तो अब आप देखना कि यार आपके पास एप्पल से लेकर मैंगो तक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी और खुद ही खुद जो है चेरी गायब हो जाएगा। अब यहां पर आपको पॉप की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरीके से अगर आपको ये कहा गया वो हो जो जिस तरीके से मैंने आपको रिमूव या पॉप से इंडेक्सिंग करके रिमूव कराया था, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको घर से ये कहा गया कि यार एप्पल लेकर नहीं आना, तो एप्पल के लिए मैं क्या करूंगा, एप्पल के लिए मैं ये करूंगा कि मैं 1 से शुरू करूंगा इंडेक्सिंग। रेंज कैसे शुरू करूंगा, 1 से शुरू करूंगा, और मुझे कहा गया कि ये चेरी लेते हुए आना, चेरी को स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3rd नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं 4th लिखूंगा। उसकी भी वजह मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अभी दोबारा बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे 4th इसलिए लिखा कि पाइथन हमेशा जब आप एक रेंज सेलेक्ट करते हो 1 से लेकर 5 तक, तो पाइथन 1 से लेकर 4 तक सेलेक्ट करता है। इसी तरीके से 1 से लेकर 3 तक में वो 1 से लेकर 2 तक सेलेक्ट करेगा, 3 को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो यार उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो एज अ बिगिनर इस कोर्स को देख रहा है और पाइथन सीखने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस लिस्ट को मैंने कोशिश की है कि मैं आज आपको डिलीवर कर दूं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज पूछनी है, नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं उसको कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें भी नहीं आया तो यार अगली वीडियो इसी पर दोबारा बना दूंगा कि यार आपको कौन कौन से मसले आ रहे हैं।